नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में मैं अजुल बंसल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? जीएस पेपर 2 जो कि आपकी स्टैट्यूटरीज क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, उनमें से एक है ब्रो। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये, क्या इसके फंक्शंस हैं और क्या क्या इसने अभी तक प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं। साथ ही में आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या न्यूज रही है। देखिए, ट्रिब्यून में आया था कि मार्क 75 years of independence, bro to hoist tricolor at 75 highest passes। जो भी 75 आपके ऊंचे पासेस हैं, पासेस यानी जो कि आपके ब्रो द्वारा बनाए जाते हैं या कोई नेचुरल अकरिंग पासेस होते हैं, ये हॉइस्ट करेंगे वहां पर ट्राई कलर यानी झंडा फहराने का काम किया जाएगा। क्लियर है बात? और भी बहुत सारे काम हैं जो आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं हमेशा की तरह। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 3 कथन है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। पहले की बात करें, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सेकंड, द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। थर्ड, Border Road Organization also develops projects in foreign countries। ए बी सी या डी, क्या आपका सही जवाब बनता है? आप वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं और इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मेरे द्वारा दे दिया जाएगा। चलिए की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ये जो इतना ऑस्पिशियस ओकेजन है, इसको मनाने के लिए ब्रो जो है वो नेशन वाइड अलग अलग जगह पर अलग अलग इवेंट्स और बहुत सारी पैट्रियोटिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक फिगर देखने को मिलेगा 75। ठीक है, इसको बोला जाता है इंडिया एट द रेट 75। यही है आजादी का अमृत महोत्सव। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सब कुछ 75 के नंबर के हिसाब से हो रहा है। 75 मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, प्लांटेशन ड्राइव्स, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे 75 लोकेशंस पे, और 75 स्कूलों में संवाद किया जाएगा ताकि चिल्ड्रंस को मोटिवेट किया जा सके और उनके अलग अलग लेक्चर्स इंटरेक्शंस के थ्रू उनके लेक्चर्स कंडक्ट कराए जा सके। साथ ही में एक मेन इवेंट की बात करें जो कि आपको बताया था, 75 हाईएस्ट पासेस पे झंडा फहराने का काम होगा 15 अगस्त को, जो कि 2022 में होने वाला है, जो हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाएगा। क्लियर? 2022। चलिए, साथ ही में बात करें, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने हाल ही में इन सेलिब्रेशंस के चलते 61st रेजिंग डे 1960 में हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है, तो उसका इस साल 61st रेजिंग डे था, 61st डे था। उसके तहत और 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के तहत इन्होंने एक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन निकाला था नॉर्थ ईस्ट में। उसका मकसद बेसिकली क्या था? अवेयरनेस फैलाना कोविड 19 से रिलेटेड, पीस एंड हार्मनी, और साथ में आत्मनिर्भर भारत जो कि ब्रो ऑर्गेनाइजेशन आत्मनिर्भर भारत के अंदर कंस्ट्रक्ट करता है रोड्स, जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, आर्मी के लिए कंस्ट्रक्ट करता है। उसके लिए आत्मनिर्भर भारत का मैसेज पहुंचाने के लिए इन्होंने ये इवेंट मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन रखा था। कुछ ब्रो के 44 ऑफिसर्स ने 25 बाइकों पे ये पूरी एक एक्सपीडिशन को निकाला था। क्लियर है बात? चलिए, साथ ही में बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्या है ये? एक रोड कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव फोर्स है, यानी बेसिकली आपके जो नॉर्मल आप देशों में देखते हैं, अपने अलग अलग राज्यों में देखते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, पर ये जो रीजन्स हैं वो हाई टेरेनियस रीजन्स हैं, यानी टेरेन बहुत इनका ऊंचा है और डिफिकल्ट कंडीशन है। तो यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है। ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है जो कि हेल्प करता है रोड कंस्ट्रक्शन में और ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने में। साथ ही में ये मेन रोड नेटवर्क्स को सबसे ज्यादा मेंटेन करता है बॉर्डर स्टेट्स में, और जो फ्रेंडली नेबर्स कंट्री है वहां पर भी रोड नेटवर्क्स या कोई भी चीजें, आपका एयरपोर्ट हो गया, ये सारे डेवलपमेंट का कार्य ये ब्रो द्वारा ही किया जाता है। साथ ही में बात करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन कैरी करता है कहां पर? 19 राज्यों में भारत के, साथ में 3 यूनियन टेरिटरी। 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है आपकी? देखिए, न्यूली फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिससे हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। इधर साइड बात करें, ईस्ट साइड, तो थोड़ा सा लद्दाख आ गया हमारा, लद्दाख वाला लद्दाख यूनियन टेरिटरी, और नीचे अंडमान एंड, जस्ट अ सेकेंड, नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स। क्लियर? ये 3 यूनियन टेरिटरी को भी ब्रो ही हैंडल करता है। कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर ब्रो के द्वारा ही किए जाते हैं। साथ में आपकी फ्रेंडली नेबर्स कंट्री हो गई, आपकी भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, साथ में म्यांमार, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारी कंट्रीज में हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते रहते हैं। पाकिस्तान और चाइना में नहीं करते बिकॉज ये फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है और ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगी। क्लियर बात? इनसे तो हमारा कॉम्पिटिशन बना रहता है।
चलिए देखते हैं कि क्या-क्या इसका सिग्निफिकेंस है ब्रो का और कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ ब्रो ने आज तक करी हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो पीस में सिग्निफिकेंस इसका अलग है, रोल अलग है और वॉर टाइम में इसका रोल अलग है। जब युद्ध चल रहा है तो ब्रो क्या करेगा? युद्ध के टाइम पे जो भी आपकी रोड्स हैं, स्ट्रैटेजिक रोड्स हैं, बॉर्डर के पास वो कंस्ट्रक्ट करेगा, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करेगा ताकि हमारा आर्मी का मूवमेंट ईज़ी हो सके। क्लियर? और कोई भी टास्क जो कि सरकार द्वारा उसे दिया जाएगा वो उसको करना रहेगा ब्रो को। क्लियर? और जब शांति है, जब कोई युद्ध नहीं है, तो बेसिकली ब्रो क्या करता है, आपकी जो भी रोड्स हैं उनको मेंटेन करता है बॉर्डर रोड्स में और बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं, बॉर्डर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स मान लीजिए आप, उनमें क्या करना है स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करता है ब्रो। क्लियर है बात? जितना ज्यादा डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में होगा उतना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोड नेटवर्क अच्छा रहेगा और आर्मी का मूवमेंट बहुत अच्छी तरह हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है बात? साथ में जो स्टाफ के लिए रोड्स हैं उनके ऑपरेशन उनको भी ऑपरेशनल बनाता है। जैसे बहुत बर्फ गिरती है आपका नॉर्थ साइड में, राइट? कहाँ पर? लद्दाख वाले रीजन में। तो वहां पे स्नो क्लियरेंस का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? ब्रो द्वारा ही किया जाता है। स्नो क्लियरेंस, स्नो को हटाना। क्लियर है बात? ये दो मेजर आपके ब्रो के रोल रहते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट है तो स्पेसिफिकली इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ही रोड्स को ये कंस्ट्रक्ट करता है। साथ ही में बात करें, अभी रिसेंटली खबर आई थी उमलिंग ला के बारे में। उमलिंग पास की बात करूं या उमलिंग ला बोलूं, देखिए एक कंफ्यूजन बड़ा रहता है। लेमन लैंग्वेज में पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा, इसे लिखते हैं उमलिंग ला पास, ये लिखा जाएगा उमलिंग ला पास, तो ये गलत है बेटा। देखिए गलत कैसे है कि आप इसको या तो उमलिंग ला बोल लीजिए या उमलिंग पास बोल लीजिए, क्योंकि ला का जो मतलब है, तिब्बतियन में ला का मतलब ही पास होता है। ठीक है, ला का ही मतलब पास होता है। तो आप कोई भी एक चीज बोल सकते हैं, एक एजुकेटेड एस्पिरेंट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको एक्यूरेट चीजें बोले। उमलिंग ला बोल लीजिए, उमलिंग पास बोल लीजिए। क्लियर है बात? तो ये हाईएस्ट मोटरेबल एक रोड कंस्ट्रक्ट करी गई है, कहां पर? उमलिंग में, या बेसिकली किस साइड? ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा मैप पे कहां पर ये रीजन आता है। ये 19,300 फीट ऊंची रोड है। 19,300 फीट ऊंची ये रोड है, आपको देखने को मिलती है। साथ ही में ये रोड जो है इतने एलिवेशन पे बनाई गई है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो बेस कैंप है, जो कि लगभग बनता है 17,500 फीट का, 17,500 फीट, उससे भी ऊंची रोड है, उससे भी ऊंची रोड हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की है। साथ ही में बात करें तो ब्रो की ये जो 52 किलोमीटर लंबी रोड है, जो कि उमलिंगला यानी उमलिंगला पास बोल लीजिए अभी के लिए, अभी आपको माफी है, उमलिंगला पास है। ये क्या करा है इसने? प्रीवियस रिकॉर्ड ब्रेक किया है बोलीविया का, जो कि वोल्केनो उतुरुंकु को कनेक्ट करता था और जिसकी कितनी हाइट पे बना था वो? 18,953 फीट की हाइट पे बना था। तो ये बोलीविया से खिताब अब भारत के हिस्से चला गया है उमलिंग ला की वजह से। क्लियर है बात? चलिए देख लेते हैं उमलिंग ला कहां पर आता है, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए ये है आपका उमलिंग ला। देखिए यहाँ पर भी उमलिंग ला पास लिखा हुआ है, हम एक चीज काट देते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। उमलिंग ला ये है ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख रीजन में बना है। साथ में खारदुंगला पास जो कि लेह वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। और कुछ मेजर पासेस में आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपके फेमस पासेस की बात करें तो बहुत सारे हैं। फेमस उसमें आता है जोजिला। जोजिला किस चीज को कनेक्ट करता है? आपका जो आपका श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, साथ में लेह वाले रीजन को एक कनेक्ट करता है। ठीक है, लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने का मेजर पास है जोजिला। साथ ही मैं बात करूं बारालाचला, आपने सुना होगा, ये हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है। साथ में नोट्स बना लीजिएगा, बारालाचला हिमाचल प्रदेश को जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है। इसके बाद आता है आपका रोहतांग पास। रोहतांग पास आप सभी जानते हैं, जहां पर अभी हाल ही में क्या बनाया गया था? अटल टनल बनाया गया था, जो कि सोलांग वैली को कनेक्ट करता है मनाली को लाहौल स्पीति से। क्लियर है बात? फिर आता है हमारा शिपकिला। शिपकिला याद रखिए, और मना पास, ये दो पास आप याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, एग्जाम में 4 ऑप्शंस के साथ आपको दे दिया जाता है। शिपकिला की बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ऊपर हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है, नीचे आता है उत्तराखंड, राइट? तो उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है मना पास, और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कनेक्ट करता है शिपकिला यानी शिपकी पास। क्लियर है बात? साथ में बात करें यहां पर ईस्ट साइड चलें तो थोड़ा नाथुला देखने को मिलेगा और जेलेपला। नाथुला सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है और जेलेपला आपका सिक्किम को भूटान से कनेक्ट करता है। और एक आता है बॉमडीला, इंपॉर्टेंट पास है। बॉमडीला जो है वो कनेक्ट करता है किसको? अरुणाचल प्रदेश को भूटान से। देख सकते हैं आप, ये आपका भूटान है, राइट? अरुणाचल प्रदेश ये है आपका एपी, इसको कनेक्ट करता है भूटान से बॉमडीला। क्लियर है बात? मेजर पासेस आपको याद रहेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा चमोली में फ्लैश फ्लड्स हुए थे फरवरी में इसी साल, राइट? तो उधर ब्रो ने एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है जिसका नाम है बेले ब्रिज। ये ब्रिज का नाम आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट ब्रिज है बेले ब्रिज। 200 फीट
का एक बेले ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है, क्योंकि पहले ढह गया था, राइट। ब्रो ने रिकॉर्ड 26 डेज में, सिर्फ 26 डेज में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, कनेक्टिविटी जारी रहे उसके लिए इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया है। कहां पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में। क्लियर है बात? ऋषि गंगा रिवर पर, याद रखिए एक रिवर का नाम है ऋषि गंगा, उस पे से कंस्ट्रक्ट किया गया है, ऋषि गंगा रिवर। क्लियर? चलिए साथ में बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अटल टनल भी कंस्ट्रक्ट किया है रोहतांग पास पे। क्या है ये? 9 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर का ये लंबा एक पास है जो कि मनाली को मनाली की जो सोलांग वैली है उसको लाहौल स्पीति वैली से कनेक्ट करता है। क्लियर है बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है ये भारत के लिए, कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। ये भी ब्रो द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्लियर? चलिए साथ ही बात करें इनके ओवरसीज इंफ्रास्ट्रक्चर की। विदेश में क्या कार्य करती है आपकी ब्रो ऑर्गेनाइजेशन? सम ऑफ द डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं फॉरेन टेरिटरीज में, जो कि है तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार एंड भूटान। भूटान की बात करें तो आपको देखने को मिलता है वहां पे प्रोजेक्ट दंतक, काफी पुराना प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट दंतक, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलेगा देलाराम और जरांज हाईवे, जो बनाया गया अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, इसको भी डिटेल में समझेंगे। साथ ही में रिस्टोरेशन वर्क्स जो एयरपोर्ट के करे गए थे फरकोर और आइनी एयर बेसेस में, कहां पर? तजिकिस्तान में। ये सब ब्रो द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही करवाए गए हैं। क्लियर? सरकार ने इनको काम दिया था और इन्होंने किया। क्लियर? ये भी इनका एक फंक्शन है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट समझते हैं, देलाराम जरांज हाईवे की कहानी समझते हैं। देखिए ये आपका बॉर्डर बनता है, 90 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ, जो कि इनएक्सेसिबल है भारत के लिए, क्योंकि ये पूरा रीजन पीओके में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। क्लियर है बात? तो प्रैक्टिकली हमारे पास अभी नहीं है, राइट, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, पर ऑन पेपर ये हमारा है। अमित शाह जी कह चुके हैं कि ये हमारा हिस्सा है और हम इसे लेके रहेंगे। क्लियर है बात? तो जब भी ऐसा होता है कि अफगानिस्तान से आपका बॉर्डर टच करता है, तो हाँ हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान से टच करता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं। क्लियर है बात? प्रैक्टिकली नहीं है अभी। चलिए तो ये देखिए हमने इसी के लिए हमने एक चाहबार पोर्ट ईरान में कंस्ट्रक्ट करा। चाहबार पोर्ट कंस्ट्रक्ट करने का मेजर रीजन यही था कि हम अफगानिस्तान तक रीच कर सके। इस पोर्ट से हमारे कांडला पोर्ट हो गया आपका, मुंबई पोर्ट से जो भी आपका सामान जाएगा, कहाँ जाएगा ये आपका चाहबार पोर्ट पे जाएगा, और यहाँ से व्हीकल के जरिए, ठीक है, ट्रक्स के जरिए आपका सामान अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ आप ट्रेड बूस्ट कर सकते हैं इस माध्यम के जरिए, इस रूट के जरिए। क्लियर बात? इसी के कंपैरिजन में इसके यहाँ पर पाकिस्तान में एक पोर्ट बना है जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट। ये जो पोर्ट है ये बनाया गया है चीन द्वारा, चीन द्वारा ये पोर्ट बनाया गया है। क्लियर? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्वादर पोर्ट कहां पर है? पाकिस्तान में है। और चाहबार पोर्ट कहां पर है? ईरान में। चाहबार पोर्ट इंडिया द्वारा बनाया गया है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान द्वारा कंस्ट्रक्ट कराया गया है। क्लियर? साथ में दिलाराम जरंज हाईवे कहां पर है? अफगानिस्तान में। क्लियर? चलिए प्रोजेक्ट दंतक की बात करें तो स्टैब्लिश हुआ था 24 अप्रैल 1961 में, यानी 1961 से 2021 तक कितने साल हो गए? टोटल हमें 60 साल देखने को मिलते हैं। तो 60 ईयर्स इसको कंप्लीट हो गया। इसके सेलिब्रेशंस हाल ही में किए गए थे इंडियन आर्मी और भूटान द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट था ये विजनरी लीडरशिप का नतीजा था, जो थर्ड किंग थे भूटान के, और साथ में हमारे फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के एफर्ट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट दंतक शुरू हुआ था। मेनली काम क्या था? जो भी मोटरेबल रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना भूटान और आपके इंडिया बॉर्डर में। और स्पेसिफिकली भूटान की बात करें तो इसी प्रोजेक्ट दंतक के तहत जो इनका पारो तक्सांग, ठीक है, पारो एयरपोर्ट है भूटान में, वो भी कंस्ट्रक्ट ब्रो के द्वारा ही करा गया है। क्लियर है बात? चल साथ ही में बात करें आजादी के अमृत महोत्सव की, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है 75 वीक्स यानी 75 हफ्ते पहले इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, ताकि हम लोग सेलिब्रेशंस कर सकें, अलग अलग इवेंट्स कर सकें, अलग अलग पैट्रियोटिक और एक्टिविटीज हम लोग पूरे देश भर में कर सकें। क्लियर है बात? इस महोत्सव को जन उत्सव के नाम से भी जाना जा रहा है, और ये कंटिन्यू कब तक रहेगा? 15 अगस्त 2022 तक, जब हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग मनाएंगे। क्लियर? चलिए ये है आजादी का अमृत महोत्सव। इसके अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। लोगो डिजाइन कंपटीशन हो गया आपका, पेंटिंग कंपटीशन है, राइटिंग कंपटीशन है, ठीक है, अलग अलग स्कूलों में संवाद हो रहा है। ये सारी चीजें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही की जा रही हैं। क्लियर? चलिए अब बारी हमारे एमसीक्यू को देखने की। एमसीक्यू में आप समझिए पहला स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बताया है, हम लोगों ने डिस्कस किया कहीं ना कहीं, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही ऑर्गेनाइजेशन आती है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा फंड की जाती थी, ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा ये फंड की जाती थी। बाद में इसे
किसका पार्ट बना दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट इसे बना दिया गया। अब फुली ये किसके द्वारा फंड की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। साथ में बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें तो ये कथन हमारा गलत है। ये इनिशियली जब ये बना था 1960 में, 1960 में, तब ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट द्वारा हेड किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट याद कर लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगला है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डेवलप्स प्रोजेक्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज। जी हाँ, मैंने आपको बताया तजिकिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, भूटान में हम लोगों ने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर बनता है 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 3 आर करेक्ट। क्लियर है बात? चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वीडियो के कमेंट में आप अपना कोई भी डाउट आपको लगता है आप डाउट बता सकते हैं। आई विल पर्सनली रिप्लाई टू यू। इसी के साथ सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।